मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में सबसे भारी बोझ अगर कोई है तो वह है चिंता। चिंता मन को भी खा जाती है, शरीर को भी थका देती है और आत्मा के आनंद को भी छीन लेती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, उसके जीवन से चिंता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। मन वही डरता है जहां भरोसा कम होता है, और मन वही शांत होता है जहां भगवान पर भरोसा पूर्ण होता है। हम सभी सोचते हैं, कल क्या होगा, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा व्यापार, मेरी नौकरी, मेरी सेहत, इन सभी बातों को लेकर मन घबरा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, चिंता करने से क्या बदलता है? कुछ भी नहीं बदलता। चिंता केवल मन को कमजोर करती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तुम अपना कर्म करते चलो, फल की चिंता मुझे सौंप दो। जब कान्हा खुद कह रहे हैं कि चिंता छोड़ दो, तो फिर हम किस बात से डरें? भगवान हमारे साथ हैं, हमारी हर समस्या उन्हें पता है, हमारे हर आंसू पर उनकी नजर है, हमारी हर रात, हर संघर्ष, सब वह जानते हैं। चिंता छोड़ना किसी कमजोरी का नाम नहीं है। चिंता छोड़ना परम शक्ति का नाम है। ये कहना कि भगवान अब मैं थक गया हूँ, अब आप संभाल लो, ये सबसे बड़ा समर्पण है। जब मन बेचैन हो तो बस भगवान का नाम लो। कान्हा का नाम मन को तुरंत हल्का कर देता है। भगवान से बात करो, उन्हें बताओ कि क्या दुख है। आप हैरान होंगे, भगवान तुरंत समाधान देने लगते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन याद रखो, जहां इंसान हार मान लेता है, वहीं से भगवान शुरुआत करते हैं। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि भगवान उसे हल न कर पाए, और कोई भी इंसान इतना छोटा नहीं होता कि भगवान उसकी परवाह न करे। तुम बस भरोसा रखो, हर सुबह उठकर एक बात कहो, हे भगवान, आज का दिन आपका है, जो भी होगा आप तय करेंगे, मैं चिंता नहीं करूंगा। जैसे ही ये वाक्य मन में आते हैं, चिंता कम होने लगती है। तुम्हारी आंखें रोती हैं, लेकिन तुम्हारी तकलीफ भगवान की आंखों तक पहुंचती है। तुम्हारा दिल टूटता है, लेकिन तुम्हारी आह भगवान के हृदय तक पहुंचती है। कुछ भी छिपा नहीं है उनसे। जब तक हम चिंता करते रहेंगे, भगवान हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन हम पूरी तरह समर्पण कर देंगे, भगवान एक एक चीज संभालना शुरू कर देंगे। कभी कभी तुम सोचते हो, भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं? पर वे सुन रहे होते हैं, तुम बस जल्दी में हो। भगवान सही समय का इंतजार कर रहे होते हैं। चिंता हमेशा भविष्य की होती है, लेकिन भगवान हमेशा वर्तमान में रहते हैं। जब हम भगवान के साथ चलने लगते हैं, तो भविष्य आसान हो जाता है। कान्हा की मुस्कान याद रखो, वह तुम्हें बताती है कि भरोसा रखो, सब ठीक होगा। यदि तुम रोज 1 मिनट बस शांति से बैठकर कह दो, कान्हा आप मेरे साथ हैं, तो तुम्हारा आधा तनाव वैसे ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं, तुम 1 कदम चलो, मैं 100 कदम चलूंगा। आज से, इस पल से, इस क्षण से एक निर्णय ले लो, मैं चिंता नहीं करूंगा, भगवान सब संभाल लेंगे। बस हर दिन प्रयास करो कि मन शांत रहे, नाम जपते रहो और भगवान पर विश्वास रखो। भगवान कभी देर नहीं करते, वे वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है, और वही समय चुनते हैं जो हमारे लिए सबसे सही होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मनुष्य का जीवन 2 चीजों के बीच चलता है, एक है चिंता और दूसरा है चिंतन। चिंता मन को गिराती है और चिंतन मन को भगवान की ओर ले जाता है। आज हम एक ही बात समझेंगे, चिंता छोड़ने से जीवन बदल जाता है। चिंता एक आग है, यह बाहर से नहीं जलाती, यह मन को भीतर से खा जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बात की चिंता करते हैं, वही बात अक्सर वैसी भी नहीं होती, लेकिन मन डरता रहता है, कल्पनाएं बनाता रहता है और खुद को थकाता रहता है। भगवान कहते हैं, जिसे मैं चलाता हूँ उसे कोई रोक नहीं सकता, जिसे मैं संभालता हूँ उसे कोई गिरा नहीं सकता। लेकिन हम क्या करते हैं? हम भगवान से ज्यादा खुद पर भरोसा करते हैं। हम कहते हैं, मुझे ही सब संभालना है, और जब मन थक जाता है, तब याद आता है कि भगवान तो है ही हमारे लिए। जीवन की हर समस्या हमारे सामर्थ्य से बड़ी नहीं होती, लेकिन भगवान की कृपा हमारे सामर्थ्य से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन याद रखो, जिसका भगवान रखवाला है, उसे कोई छू भी नहीं सकता। आज चिंता की जड़ को पहचानो। चिंता तब आती है जब परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन भगवान कहते हैं, फल मेरे हाथ में है।
तुम सिर्फ अपना कर्तव्य करो। जब हम फल भगवान को सौंप देते हैं, जीवन हल्का हो जाता है। कभी कभी हम कहते हैं, भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं? लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान सुन रहे होते हैं, बस हम जल्दबाजी में होते हैं। भगवान को सही समय पर सही चीज देनी होती है। आज से एक निर्णय लो, जहां चिंता आए वहां भगवान का नाम ले लो, जहां डर लगे वहां उनका चेहरा याद कर लो, जहां मन भारी लगे वहां कह दो, हे प्रभु अब आप संभाल लो। ये वाक्य जादू की तरह काम करता है, क्योंकि समर्पण में शक्ति है, चिंता में कमजोरी है। तुम्हारी समस्याएं बड़ी हो सकती हैं, लेकिन भगवान उससे अनंत गुना बड़े हैं। तुम्हारी आंखों में आंसू हो सकते हैं, पर भगवान की दृष्टि में करुणा है। तुम्हारे मन में डर हो सकता है, पर भगवान के पास समाधान है। जीवन में जितना भरोसा बढ़ेगा, उतनी चिंता कम होगी। जितना समर्पण बढ़ेगा, उतना समाधान बढ़ेगा। कभी सोचो, पूरी दुनिया को भगवान चला रहे हैं। सूरज, चांद, तारे, पवन, वर्षा, सब उनके आदेश से चलते हैं। तो क्या वह आपके जीवन को नहीं चला सकते? तुम बस मन को शांत कर लो, भगवान को अपना मार्गदर्शक मान लो। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दो, जो नहीं मिला है उसके लिए धैर्य रखो, क्योंकि वह भी आने वाला है। चिंता कभी भी समाधान नहीं देती। चिंता तो सिर्फ अंधेरा बढ़ाती है, लेकिन भगवान का नाम अंधेरे में दीपक की तरह है। एक बार जला लिया तो मन धीरे धीरे प्रकाश से भर जाता है। आज अपना बोझ भगवान को सौंप दो। कह दो, मैंने जितना कर सकता था कर लिया, अब बाकी आप संभालो। और जब ये बात तुम सच्चे मन से कहोगे, तब तुम देखोगे कि भगवान तुम्हारे जीवन में ऐसे रास्ते खोलेंगे जिन्हारे होने का तुम्हें अंदाजा भी नहीं था। मेरे प्यारे श्रोताओं, आज हम जीवन की उस गहराई पर बात करेंगे जो हर इंसान को छूती है, और वह है चिंता। चिंता एक ऐसा बोझ है जिसे हम रोज अपने कंधों पर उठाते हैं। कभी नौकरी की चिंता, कभी परिवार की, कभी भविष्य की, कभी धन की, और कभी अपने ही मन की। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है, जितनी चिंता हम करते हैं, उतनी विपत्ति वास्तव में आती नहीं। मन कल्पना से भरा हुआ होता है, और कल्पनाएं हमेशा डर बन जाती हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, मन को मेरे हवाले कर दो, मैं सब संभाल लूंगा। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं, तो चिंता खुद ही दूर हो जाती है, क्योंकि भरोसा रोशनी है और चिंता अंधेरा। अंधेरा रोशनी को कभी नहीं हरा सकता। जब बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़ लेता है, तो उसे रास्ते का डर नहीं लगता, और जब भक्त भगवान का हाथ पकड़ लेता है, तो जीवन की हर मुश्किल छोटी हो जाती है। लेकिन समस्या यह है कि हम भगवान पर भरोसा तो करते हैं, पर बीच बीच में छोड़ भी देते हैं। हम कहते हैं, भगवान है, सब ठीक करेंगे, और अगले ही पल चिंतित हो जाते हैं। अरे अब क्या होगा? भरोसा एक दीपक है जो निरंतर जलना चाहिए। अगर बुझता रहा तो मन फिर अंधेरे में चला जाएगा। आज एक बात समझो, चिंता करने से समस्या छोटी नहीं होती, सिर्फ हमारा मन छोटा हो जाता है। लेकिन भगवान पर विश्वास करने से समस्या चाहे जितनी बड़ी हो, मन मजबूत हो जाता है। भगवान की लीला ही ऐसी है, वे उतना ही बोझ देते हैं जितना हम उठा सकते हैं, कभी इससे अधिक नहीं। तुम्हारे जीवन में जो भी आ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे भगवान की कृपा है। वह तुम्हें गिरा नहीं रहे, वह तुम्हें गढ़ रहे हैं, तुम्हें मजबूत कर रहे हैं, तुम्हें अगले स्तर के लिए तैयार कर रहे हैं। कभी कभी हम रोते हैं और भगवान से पूछते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों? लेकिन कुछ समय बाद समझ आता है कि वह अनुभव हमारे लिए कितना जरूरी था। भगवान कोई गलती नहीं करते, उनकी हर योजना में पूर्णता है। हमारी आंखें आज देखती हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि भविष्य भी देखती है। इसलिए आज से निर्णय लो, जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, जो नहीं हो रहा उसके लिए धैर्य रखो, और जो आने वाला है उसके लिए भगवान पर भरोसा रखो। जब मन भारी हो जाए, चिंता बढ़ जाए, नींद ना आए, तो बस कहो, कान्हा अब आप संभाल लीजिए, और फिर मन को ढीला छोड़ दो। समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है। कभी भी यह मत सोचो कि भगवान सुनते नहीं, वह सुनते हैं, महसूस करते हैं, और सही समय पर उत्तर भी देते हैं। बस हमें धैर्य रखना होता है, क्योंकि जब इंसान इंतजार करता है, तो भगवान उसके लिए रास्ते तैयार करते हैं। चिंता तभी समाप्त होती है जब हम भगवान को जीवन का केंद्र बना लेते हैं, और जब केंद्र बदल जाता है, तो जीवन बदल जाता है। हर सुबह उठकर भगवान का नाम लो, वह नाम मन को शक्ति देगा।
दिन भर चिंता बीच बीच में आएगी, लेकिन तुम बार बार प्रभु को पुकारते रहना। जैसे जैसे नाम बढ़ेगा वैसे वैसे चिंता घटेगी। भक्त के जीवन में दो चीजें स्थिर होनी चाहिए, भगवान का नाम और भगवान पर विश्वास। ये दोनों साथ हों तो विपत्ति सिर्फ मेहमान बनकर आती है और फिर चली जाती है। भगवान तुम्हारे साथ हैं। जब तुम रोते हो वह तुम्हें देखते हैं, जब तुम डरते हो वह तुम्हें थामते हैं, जब तुम हार मानते हो वह तुम्हें उठाते हैं, और जब तुम समर्पण करते हो वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देते हैं। जहां विश्वास हो वहां चिंता टिक नहीं सकती। मेरे प्यारे साथियों, मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक थकाने वाली चीज कभी काम नहीं होती, कभी संघर्ष नहीं होता, बल्कि चिंता होती है। चिंता मन को बांध देती है, चिंता जीवन की रोशनी को ढक देती है, चिंता इंसान को वहां भी गिरा देती है जहां वह उठ सकता था। इसीलिए भगवान कहते हैं, भरोसा कर, चिंता छोड़। जब तक मन चिंता में डूबा रहेगा, भगवान के आशीर्वाद का प्रकाश उस तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाता, क्योंकि चिंता एक पर्दा बन जाती है और विश्वास उस पर्दे को हटाने वाली चाबी बन जाता है। हम सब चिंतित क्यों होते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ हमें ही करना है, पर सच्चाई यह है, जो इंसान भगवान पर भरोसा कर लेता है उसका जीवन खुद ब खुद चलने लगता है। कान्हा कहते हैं, तुम चलो मैं साथ चलूंगा, तुम थको मैं संभाल लूंगा, तुम गिरो मैं उठा दूंगा, तुम भूलो मैं फिर याद दिलाऊंगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने का काम मेरा है, तुम्हारा नहीं। भगवान कितनी सुंदर बातें कहते हैं, लेकिन हम उन पर कितना चल पाते हैं? थोड़ा भरोसा करते हैं, फिर थोड़ी देर में चिंता घेर लेती है। भरोसा आता जाता रहता है और चिंता जड़ पकड़कर बैठ जाती है। आज ये समझना जरूरी है कि अगर हमें जीवन बदलना है तो पहले मन बदलना होगा। मन को भगवान की ओर मोड़ना होगा। जब मन कहे क्या होगा, तो तुरंत भगवान को याद करके कहो, जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि भगवान मेरे साथ हैं। ये वाक्य सिर्फ वाक्य नहीं है, यह एक शक्ति है, एक संकल्प है, एक दिव्य सुरक्षा कवच है। जिस जीवन को भगवान संभाल रहे हो उस जीवन में डर कैसा? जिस मन को भगवान चला रहे हो उस मन में चिंता कैसी? कभी सोचो, एक बच्चा रात में अंधेरे से डरता है, लेकिन जैसे ही उसके पिता उसका हाथ पकड़ लेते हैं उसका डर गायब हो जाता है। क्या अंधेरा खत्म हो गया? नहीं, लेकिन भरोसा आ गया, और भरोसा ही सबसे बड़ी रोशनी है। इसी तरह भगवान हमारे जीवन की हर सड़कों को जानते हैं, हर मोड़ को जानते हैं, हर खतरे को, हर अवसर को, हर दर्द को, हर आशा को उन्होंने ही जीवन दिया है, तो जीवन का मार्ग भी वही बनाएंगे। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन भगवान कहते हैं, जब तुम मुझे छोटा मान लेते हो तभी तुम्हारी समस्याएं बड़ी लगने लगती हैं। भगवान का एक नाम मन के हजारों बोझ हल्का कर देता है। उनका एक स्मरण कई चिंताओं को मिटा देता है। उनका एक भरोसा कई रास्ते खोल देता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने मन के बोझ को खुद ही ढोते रहते हैं, थक जाते हैं, उलझ जाते हैं और अंत में रोते हैं। भगवान देखते हैं और कहते हैं, अगर तुम ये बोझ मुझे दे देते तो मैं इससे बहुत पहले उठा लेता। आज इसी क्षण अपने जीवन का बोझ भगवान को सौंप दो। कह दो, प्रभु मैंने जीवन भर चिंता की, मेरे हाथ में कुछ नहीं आया, अब आपका मार्ग चलेगा। मेरी चिंता अब आपकी चिंता, मैं नहीं सोचूंगा, आप सोचिए। ये वाक्य तुम्हारे जीवन को पलटने की शक्ति रखता है। भगवान इंतजार कर रहे हैं कि कब तुम समर्पण करोगे, कब तुम उनका हाथ पकड़ोगे, कब तुम कहोगे, मेरे प्रभु अब आप मेरी नया पार लगाए। और जैसे ही तुम ऐसा कहोगे, देखना चमत्कार शुरू हो जाते हैं। रास्ते खुलने लगते हैं, समस्याएं कम होने लगती हैं, मन हल्का होने लगता है, उलझने सुलझने लगती हैं, क्योंकि जब भगवान जिम्मेदारी ले लेते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। ध्यान रहे, चिंता छोड़ना भागना नहीं है, ये भगवान पर भरोसा रखना है। ये कहना है, मैं प्रयास करूंगा पर परिणाम आपका। इससे जीवन इतना सहज हो जाता है कि मन में स्थिरता आ जाती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मनुष्य का मन बहुत कोमल होता है, और यह मन जितना कोमल है उतना ही आसानी से डर जाता है। सबसे अधिक डर उसे भविष्य का होता है कि आगे क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। और इसी भविष्य की चिंता हमारे वर्तमान का आनंद छीन लेती है। चिंता कोई हल नहीं देती,
चिंता समस्या नहीं हटाती, चिंता सिर्फ मन की शक्ति कम करती है। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं, अपने मन को मेरे चरणों में रख दो और निश्चिंत होकर जियो। जो निश्चिंत होकर जीता है वह कमजोर नहीं होता, बल्कि वह भगवान पर भरोसा करके जीता है। और भगवान पर भरोसा करना जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। हम सब सोचते हैं कि हमें ही सब संभालना है, परिवार, काम, जिम्मेदारियां, भविष्य। लेकिन सच्चाई यह है, जिस क्षण इंसान भगवान को स्वीकार लेता है, उस क्षण से भगवान उसके जीवन की गाड़ी धीरे धीरे खुद चलाने लगते हैं। चिंता तब आती है जब मन कहता है मैं अकेला हूं, और शांति तब आती है जब मन कहता है भगवान मेरे साथ हैं। कभी जीवन की घटनाओं को देखो, कितनी बार तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया, फिर भी भगवान ने कोई न कोई रास्ता निकाल दिया। कितनी बार तुम टूटे, फिर भी भगवान ने तुम्हें जोड़ दिया। कितनी बार तुम रोए, फिर भी भगवान ने तुम्हें संभाल लिया। इसलिए आज भगवान से कह दो, प्रभु अब मैं थक गया हूँ, अब आप मेरी चिंता उठाए। मैंने जितना चला, अब बाकी आपका सहारा है। भगवान को ये बात बहुत प्रिय लगती है जब कोई भक्त कहता है कि हे प्रभु अब मैं आपके भरोसे हूँ, क्योंकि भगवान उन्हीं को उठाते हैं जो अपने हाथ उनके हाथ में दे देते हैं। चिंता इसलिए भारी है क्योंकि हम उसे मन से पकड़े रहते हैं। अगर उसी चिंता को भगवान के चरणों में रख दो तो वह तुरंत हल्की हो जाती है। एक छोटी सी बात समझो, अगर तुम नदी में बह रहे हो तो तुम्हें डर लगेगा, पर यदि तुम्हारे पास नाव हो और नाव में नाविक हो तो तुम घबराओगे नहीं। जब भगवान सहारा बन जाते हैं, जीवन की हर नदी पार हो जाती है। जब तुम चिंता करते हो तो तुम अकेले हारते हो, लेकिन जब तुम भरोसा करते हो तब भगवान तुम्हारे साथ जीतते हैं। भगवान कभी जल्दी नहीं करते, लेकिन वह देर भी नहीं करते। वह वही देते हैं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हो, और उसी समय देते हैं जब वह तुम्हें संभाल सकता है। चिंता हमेशा भविष्य में ले जाती है और विश्वास हमेशा वर्तमान में लौटाता है। जब तुम वर्तमान में आ जाते हो तो मन शांत होता है और भगवान का मार्ग दिखाई देता है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि मेरी प्रार्थना सुनी ही नहीं जा रही, लेकिन भगवान कहते हैं मैं सुन रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, बस थोड़ा धैर्य रखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा कर रहा हूँ। जो इंसान भगवान पर भरोसा करना सीख लेता है वह चिंता से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि जीवन उसकी जिम्मेदारी नहीं, भगवान की कृपा है। जब तुम चिंता छोड़ दोगे तो मन में खाली स्थान बनेगा और उस खाली स्थान में शांति बैठने लगेगी, भगवान का स्मरण बैठने लगेगा, भरोसा बैठने लगेगा और जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में कठिनाई क्यों आती है, लेकिन जान लो कठिनाई इंसान को नहीं गिराती, कठिनाई इंसान को भगवान के और करीब लाती है। जितनी चिंता बढ़ती है उतना ही भगवान का सहारा चाहिए, और जितना भगवान का सहारा मिलता है उतनी ही चिंता दूर होती जाती है। भगवान ने तुम्हें जीवन दिया है तो तुम्हें अकेला कैसे छोड़ देंगे। उनकी योजना तुम्हारी योजना से बड़ी है, उनकी दृष्टि तुम्हारी दृष्टि से व्यापक है, उनकी शक्ति तुम्हारे हर भय से बड़ी है। मेरे प्यारे साथियों, जीवन में हर इंसान किसी न किसी चिंता में उलझा हुआ है। किसी को अपने घर की चिंता, किसी को अपने काम की, किसी को अपने स्वास्थ्य की, किसी को अपने भविष्य की। चिंता ऐसी चीज है जो बिना पूछे, बिना बुलाए, बिना बताए मन के भीतर प्रवेश कर जाती है, और एक बार मन में आ जाए तो मन को बेचैन कर देती है। लेकिन क्या ये चिंता कभी हमारी किसी समस्या को हल कर पाए? नहीं, चिंता तो समस्या को और बड़ा करती है। वे बातें जो छोटी थीं, चिंता उन्हें विशाल बना देती है। जिन कठिनाइयों में हम टिक सकते थे, चिंता हमें गिरा देती है। इसीलिए भगवान कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त हूँ। मनुष्य अपनी ताकत से कुछ समय तक तो चल सकता है, लेकिन जब जीवन में एक के बाद एक परीक्षा आती है तब उसे एहसास होता है कि उसकी शक्ति सीमित है, और वहीं से शुरू होता है भगवान पर भरोसा। जीवन में सबसे सुंदर क्षण वह होता है जब इंसान कहता है, हे प्रभु अब मैं आपके भरोसे हूँ, मैं अब चिंता नहीं करूँगा। जिस दिन ये वाक्य दिल से निकल जाता है उसी दिन से मन हल्का होने लगता है, क्योंकि चिंता हमेशा वहां रहती है जहां समर्पण नहीं होता। चिंता का समाधान अधिक सोचने से नहीं आता, चिंता का समाधान भगवान को स्वीकार करने से आता है। जब तुम समझ जाते हो
कि जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं, प्रभु के हाथ में है, तो हर बोझ हल्का लगता है। भगवान तुम्हारी हर धड़कन सुनते हैं, तुम्हारे हर आंसू को जानते हैं, तुम्हारी हर पीड़ा को महसूस करते हैं। वह कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते, बस तुम उनसे दूर हो जाते हो और तुम समझते हो कि वे सुन नहीं रहे। भगवान तुम्हारी प्रार्थनाएं समय पर पूरी करते हैं। वह प्रतीक्षा इसलिए करवाते हैं ताकि तुम मजबूत बनो, कठिनाई इसलिए भेजते हैं ताकि तुम ऊंचा उठो, आंसू इसलिए देते हैं ताकि तुम संवेदनशील बनो, और अंत में समाधान इसलिए देते हैं ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए कि उनकी कृपा अपार है। चिंता का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी है क्योंकि तुम उसे उठाए हुए हो। भगवान कहते हैं, अगर तुम इसे मुझे दे दो तो ये बोझ तुम्हें महसूस भी नहीं होगा। सच्ची बात यह है, जिस दिन तुम कहते हो कि अब भगवान संभालेंगे, उसी दिन तुम सही दिशा में चलना शुरू कर देते हो। सारी कठिनाइयां उतनी बड़ी नहीं होती जितना उन्हें हम चिंता के कारण बना लेते हैं। समस्याएं डरावनी इसलिए लगती हैं क्योंकि हम उन्हें अकेले झेलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान को साथ लेकर चलता है वह किसी समस्या से नहीं डरता। भगवान के भरोसे रहने वाला कभी असहाय नहीं होता, कभी अकेला नहीं होता, कभी हारता नहीं है, क्योंकि भगवान ऐसे व्यक्ति के पीछे अपनी कृपा की ढाल लगा देते हैं। मन शांत तब होता है जब वह समझ लेता है, मुझे नहीं संभालना है, भगवान संभाल लेंगे। ये समझ जीवन बदल देती है। ये समझ हर चिंता को मिटा देती है। ये समझ हर बोझ को हल्का कर देती है। जब मन में यह विश्वास बैठ जाता है कि भगवान हर क्षण मेरे साथ हैं, तब मन में डर अपने आप खत्म हो जाता है, और जहां डर खत्म होता है वहीं शांति शुरू होती है। आज अपने भीतर यह संकल्प पैदा करो कि चिंता के स्थान पर विश्वास रखूंगा, रातें बेचैनी में नहीं बिताऊंगा बल्कि भगवान के नाम में बिताऊंगा, सुबह डर में नहीं बल्कि उम्मीद में शुरू करूंगा, और जीवन को बोझ नहीं आशीर्वाद मानकर जीऊंगा, क्योंकि भगवान ने तुम्हें दिया हुआ जीवन कभी भी व्यर्थ नहीं होता। वह तुम्हें हर मोड़ पर संभाल रहे हैं, बस तुम उनके हाथ को पकड़ लो। आज का संदेश यही है, चिंता छोड़ो, विश्वास जगाओ और भगवान पर छोड़े हुए जीवन को चमत्कारों से भरते हुए देखो।